कुछ घर अपनी दीवारों में सिर्फ हवा नहीं, चीखें भी कैद किए रहते हैं, और जब कोई उनमें रहने की कोशिश करता है तो वे चीखें उन्हें भी अपना हिस्सा बना लेती हैं। मैं यह कहानी खुद की नहीं बल्कि अपनी एक बहुत करीबी दोस्त पूजा खोयल की सुना रही हूँ। आज वो कहाँ है, ठीक भी है या नहीं, शायद मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ बिताए वो 2 महीने वो कभी नहीं भूल पाएगी। हम दोनों भोपाल के एक पीजी में रहते थे। पूजा की कॉलेज बहुत दूर था, इसीलिए उसने अपने छोटे भाई अंकित के साथ कॉलेज के पास एक छोटा घर ले लिया। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन 2 महीने बाद जब पूजा वापस पीजी लौटी, हम सब उसे पहचान नहीं पाए। वह बेहद दुबली हो गई थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरा पीला बुझा हुआ। अंकित की हालत भी बिल्कुल वैसी थी। हम डर गए। बहुत पूछने पर पूजा ने सच्चाई बताई। पहले हफ्ते सब नॉर्मल था, फिर एक रात दोनों को लगा कि घर के बाहर कोई खड़ा है, उन्हें घूर रहा है। बाहर गए, कोई नहीं, लेकिन वो एहसास बार बार होता रहा। एक शाम अंकित अचानक बोला, दीदी अंदर कोई औरत है। पूजा ने पूरा घर देखा, कुछ नहीं, लेकिन बाहर आते ही अंकित चिल्लाया, वो आंगन में घूम रही है। पूजा को कुछ नहीं दिखता था, पर अंकित की हालत बिगड़ने लगी। वो खाना नहीं खा पाता, उल्टियां होती, नींद गायब और चेहरा एकदम सूख गया। आखिर उसकी माँ उसे वापस घर ले गई। पूजा अकेली रह गई। एक रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ी, कोई नहीं, लेकिन रात में करवट लेते उसे पैरों के पास धुंधली सी औरत दिखी। सुबह उसे महसूस हुआ रात में किसी ने उसका हाथ कई बार पकड़ा था। कभी कभी सड़क पर भी उसे वही औरत खड़ी दिखती। एक पल दिखती, अगले पल गायब। पूजा ने माँ को बुलाया। रात में उसकी माँ डर के मारे चीखती उठी, जाने दो, मत खींचो। उन्हें सपने में वही औरत बिस्तर से घसीट रही थी। अगली रात 2:30 पर दोनों ने बाहर से किसी की आवाज सुनी, पूजा बाहर आओ। वो पूजा की दादी की आवाज जैसी थी, लेकिन दादी तो इटारसी में थी। अब सब समझ गए ये घर सही नहीं है। सुबह वो लोग घर खाली कर गए। मकान मालिक ने बाद में इतना ही कहा, पहले रहने वाले लोग कहाँ गए मुझे आज तक नहीं पता। कुछ जगहें पुरानी नहीं होती, पर उनमें बसने वाले पिछले लोग कभी जाते नहीं। अगर गलती से कोई वहां चला जाए तो या वो घर छोड़ देता है या खुद